सुप्रभात बच्चों, आज हम अपनी हिंदी कक्षा में पढ़ेंगे शब्द के भेद। बेटा, शब्दों को जो है रूप परिवर्तन के कारण और प्रयोग के आधार पर शब्दों का जो है रूप परिवर्तित हो जाता है और प्रयोग के आधार पर भी उनमें बदलाव आ जाता है। इन्हीं दो आधारों के कारण उनको दो भागों में बांट दिया जाता है, पहला विकारी और दूसरा अविकारी। अविकारी को हम अव्यय भी कहते हैं। विकारी में हमारे चार आते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी में अव्यय में क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। अब देखो बेटा, हमें ये तो पता चल गया कि शब्द के दो भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी में हमने चार लिए और अविकारी में चार लिए। अब कार्य विकारी है क्या, इनको विकारी अविकारी में क्यों बांटा गया, विकारी शब्द होता क्या है, इनको विकारी के अंतर्गत हमने क्यों लिया। देखिए बेटा, विकारी शब्द वो होते हैं जिनमें कोई विकार उत्पन्न हो जाए। विकार अर्थात उनमें कोई बदलाव आ जाए, परिवर्तन आ जाए। तो वो परिवर्तन भी तो किसी न किसी कारण से होता होगा। तो देखिए, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक व काल परिवर्तित करने पर परिवर्तन आ जाए, अर्थात जिन शब्दों में अगर हम उस शब्द का लिंग बदल दें, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कर दें, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग कर दें, वचन बदल दें, एक वचन से बहुवचन कर दें, बहुवचन से एक वचन कर दें, कारक की विभक्ति कर्ता को कर्ता प्रधान कर दें या कर्म प्रधान कर दें, उसके कारण भी, और काल बदल दें, उसके कारण भी क्या हो जाता है, उनमें परिवर्तन आ जाता है। तो ऐसे शब्दों को हम विकारी कहते हैं। इसका मतलब हमें यह ज्ञात हो रहा है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चारों लिंग बदलने पर, वचन बदलने पर, कारक बदलने पर और काल बदलने पर इनका स्वरूप भी बदल जाता है। आइए उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। राहुल खाना खाता है। अब देखिए यहाँ पर जो है राहुल क्या है, ये राहुल एक वचन है, एक वचन है राहुल। खाता है एक, तो एक वचन राहुल है तो क्रिया क्या लगाई हमने, खाता है, एक वचन ही लगाई, राहुल के अनुसार क्रिया हो गई। ठीक है, राहुल एक वचन है, पुल्लिंग है, तो क्रिया भी एक वचन और पुल्लिंग के अनुसार यहाँ लगा दी। अब हम कहें राहुल व उसके मित्र खाना खाते हैं। देखिए, क्रिया तो अभी भी खाने की हो रही है, लेकिन राहुल जब एक वचन ना होकर उसके साथ उसके मित्र भी आ गए तो ये क्या हो गया, ये बहुवचन हो गया। ये क्या हो गया, बहुवचन हो गया। और बहुवचन होने के कारण खाता है का क्या हो गया, खाते हैं, क्रिया का स्वरूप बदल गया। अब अगर हम इसको स्त्रीलिंग में ले लें तो सीता खाना खाती है, यहाँ देखो खाती है। ठीक है, सीता स्त्रीलिंग होने के कारण फिर क्रिया का रूप बदल गया। तो क्रिया परिवर्तित हुई कि नहीं हुई, वचन परिवर्तित होने पर, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है, विकार, अर्थात इनमें विकार आ जाता है। खाता, खाते, खाती, खाया, खाएगा, खाओगे, खाते हैं। इस तरह से जैसे जैसे संज्ञा होगी, संज्ञा के अनुसार क्रिया, क्रिया के अनुसार संज्ञा, संज्ञा के स्थान पर हम कौन सी संज्ञा ले रहे हैं, जब संज्ञा बदलती है तो जब सर्वनाम का प्रयोग हम संज्ञा के स्थान पर करते हैं तो सर्वनाम भी अवश्य ही बदलेगी, और जब संज्ञा सर्वनाम बदल जाते हैं तो विशेषण भी अवश्य ही बदलेगी। अब ये नहीं कह सकते ना राम सुंदर लड़की है, सीता के लिए ही लगाएंगे क्योंकि स्त्रीलिंग है ये, सीता सुंदर लड़की है। ठीक है, तो इस तरह से तो जब संज्ञा और सर्वनाम बदल जाते हैं तो विशेषण क्या होते हैं, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं, तो ये भी अवश्य ही बदल जाएंगे। तो हुए ना ये चारों विकारी शब्द, चारों में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, लेकिन हम अविकारी की तरफ देखें तो और देख लेते हैं। देखो, काल के अनुसार भी मैंने बदला है। यहाँ पर तुमने खाना खाया, तो भूतकाल काल बदला तो खाया हो गया, और भविष्यत काल है तो खाओगे हो गया। बदल गए ना दोनों, तुमने और तुम, यहाँ भी बदल गए, सर्वनाम भी बदल गए। तो मतलब इनमें परिवर्तन हो जाता है। यदि एक कुछ भी बदल दिया जाए चारों में से, लिंग, वचन, कारक, काल, किसी में भी चारों में से जरा सा भी परिवर्तन कर दिया जाए तो ये चारों संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया अपने स्वरूप को बदल लेते हैं, इसलिए इनको विकारी कहते हैं। अब अविकारी क्या होते हैं, अविकारी जस्ट इसके अपोजिट होते हैं, इसके विपरीत होते हैं। जिन शब्दों में लिंग बदल दो, वचन बदल दो, कारक बदल दो या काल बदल दो, कुछ भी परिवर्तित कर दो आप, लेकिन कुछ भी परिवर्तन करने पर ये शब्द जो के त्यों रहते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसे शब्द अविकारी कहलाते हैं। अविकारी को हम अव्यय भी
कहते हैं। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझते, देखो यहाँ पर क्या है संज्ञा, राघव एक वचन पुल्लिंग, राघव धीरे धीरे चलता है। यहाँ पर राघव क्या है, एक वचन है, पुल्लिंग है, ठीक है। तो धीरे धीरे, वे धीरे धीरे चलते हैं, यहाँ पर पुल्लिंग है, बहुवचन है, बदल दिया हमने, लेकिन धीरे धीरे इसमें भी ऐसे ही आया और इसमें भी ऐसे ही आया। सीता धीरे धीरे चलती है, सही वाक्य है। सीता एक वचन है, स्त्रीलिंग है, अब हमने लिंग भी बदल दिया तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा, और स्त्रीलिंग में भी हमने वचन बदल दिया तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा। किस पर? ये जो धीरे धीरे शब्द है ना, चाहे लिंग बदलो चाहे वचन बदलो, वो समान रूप से सब में वही आएगा, वो नहीं बदलती। संज्ञा बदल रही है या क्रिया का स्वरूप बदल रहा है, लेकिन इसका नहीं बदल रहा है। और ये है क्या, राघव धीरे धीरे चलता है। राघव क्या करता है, चलता। चलना क्या है, चलना आपका क्रिया है। तो धीरे धीरे क्या है, किस प्रकार चलता है वो, धीरे धीरे। तो धीरे धीरे क्या है, क्रिया की विशेषता है, अर्थात एक क्रिया विशेषण है। ये क्रिया विशेषण है, तो क्रिया विशेषण नहीं बदलती है, ठीक है। तो आपको बेटा समझ में आ गया होगा कि जिन शब्दों में लिंग वचन कारक काल बदलने पर परिवर्तन हो जाए वो विकारी शब्द होते हैं। और विकारी शब्द 4 हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। और जिन शब्दों में लिंग वचन कारक काल बदलने पर भी परिवर्तन नहीं होता है उनको हम अविकारी कहते हैं। ये हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये इसमें ये 4 आते हैं। तो आज की कक्षा में इतना ही। इसको बेटा मैं अभी आपको भेज दूंगी, तो इसको आप अपनी कॉपी में लिख लेना शब्द का। कल हम शब्द चैप्टर को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। कल हम ये जो अब विकारी शब्द हैं 4 और 4 अविकारी शब्द हैं, इनके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। ये आप पहली दूसरी कक्षा से ही पढ़ते हुए आ रहे हो, लेकिन थोड़ा सा हम इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि तभी हम शब्द और पद में अंतर कर पाएंगे। जब हमें पता होगा कि संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, जब हमें उस शब्द का ज्ञान होगा कि वो शब्द कैसा है, संज्ञा शब्द है, समुच्चय बोधक शब्द है, क्रिया शब्द है, विशेषण शब्द है, क्रिया विशेषण शब्द है, तो इसलिए हम इनको एक बार दोहराएंगे जरूर, ठीक है। चलिए, सुप्रभात।